नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम टू द पॉइंट में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर बिहार के हर इंसान से जुड़ा है, जिसकी अपनी कोई जमीन है या जो अपनी मेहनत की कमाई से एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने का सपना देखता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम बिना किसी लाख लपेट के सीधे आपके सरोकार की बात करते हैं। जरा सोचिए, एक आम किसान है जो रोज किस तरह सुबह तड़के उठता है और बड़ी उम्मीदों के साथ अपने उस खेत की तरफ जाता है जो उसकी पुश्तों की निशानी है। लेकिन जैसे ही वो मेड़ पर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि कोई बाहुबली, कोई भूमाफिया उसकी जमीन पर जबरन कब्जा जमाए बैठा है। वो गरीब किसान रोता है, गिड़गिड़ाता है। अंचल दफ्तर के चक्कर काटते काटते उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। या फिर दूसरी तरफ किसी गांव के गरीब लोग सालों से इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनके इलाके की सरकारी जमीन पर एक स्कूल या अस्पताल बनेगा। लेकिन अचानक रातों रात उस कीमती सरकारी जमीन पर भूमाफिया के अवैध महल खड़े हो जाते हैं और पूरा प्रशासनिक अमला आंखें मूंद कर तमाशा देखता रहता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर बिहार में जमीन की खुली लूट कब रुकेगी? क्या ये सब कुछ सिर्फ भूमाफियाओं के दम पर हो रहा है, या फिर इस पूरे काले खेल की डोर सीधे उन सरकारी बाबुओं और अधिकारियों के हाथों में है जिन्हें कानून की रक्षा की जिम्मेदारी मिली थी? आखिर कुछ सालों से एक आम आदमी दाखिल खारिज के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ देता है, जबकि रसूखदारों के अवैध काम मिनटों में ही हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हाल ही में एक रंगे हाथ घूस लेते हुए अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी होती है और उसके तुरंत बाद राजस्व विभाग एक साथ 10 बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर देता है, तो क्या वाकई इस जंग लगे सिस्टम में कोई सुधार होने वाला है? क्या सरकारी जमीनों पर डिजिटल पहरा बैठने से माफियाओं का खेल खत्म हो जाएगा? जमीन के मामलों में अंचल अधिकारी यानी सीओ का पद कितना ज्यादा ताकतवर होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। दाखिल खारिज की मंजूरी, सीमांकन और जमीनी विवादों का निपटारा, सब कुछ इसी एक कुर्सी के इशारे पर तय होता है। लेकिन जब यही कुर्सी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाए तो इंसाफ की उम्मीद पूरी तरह दम तोड़ देती है। इसी कड़वे सच का एक बहुत बड़ा सबूत 22 मई को सबके सामने आया, जब निगरानी ब्यूरो की टीम ने रोहतास के अंचलाधिकारी आकाश कुमार रोनियार को पूरे 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। ये कोई नॉर्मल गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि इसने अंचल दफ्तरों के भीतर चल रहे उस समानांतर रैकेट की पोल खोलकर रखती थी जो बिना पैसे लिए एक कागज भी आगे नहीं सरकने देता। इस घूस कांड की गूंज जैसे ही पटना मुख्यालय तक पहुंची, विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिना कोई वक्त गंवाए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया। आदेश जारी हुआ और आरोपी अंचलाधिकारी को उसी दिन तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन बात सिर्फ सस्पेंशन तक ही सीमित नहीं रही। इस कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ा प्रशासनिक संदेश छुपा है, वो है कड़ाई का असर। सस्पेंशन के दौरान उनका मुख्यालय सीधे सारण के प्रमंडल आयुक्त कार्यालय में तय कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद भी वो किसी फील्ड ड्यूटी पर नहीं जा सकेंगे। उन्हें हर रोज दफ्तर में बैठकर अपनी हाजिरी देनी होगी। आखिर एक अधिकारी में इतनी बड़ी रकम खुलेआम लेने की हिम्मत आती है तो कहां से आती है? इसका सीधा जवाब है जवाबदेही का ना होना। जब तक अंचल स्तर पर फाइलों को जानबूझकर अटकाने की इस कछुआ चाल पर लगाम नहीं कसी जाएगी, तब तक चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन व्यवस्था की बीमारी जस की तस रहेगी। इस सस्पेंशन को विभाग एक कड़े सबक के तौर पर पेश कर रहा है, ताकि बाकी अधिकारियों को भी ये साफ संदेश मिल जाए कि इस घूस कांड के ठीक बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक और बड़ा धमाका किया। एक साथ 10 अंचलाधिकारियों की पूरी फौज का तबादला ही कर दिया। अगर हम इस लिस्ट पर नजर डालें तो कुमार हर्ष को विद्यापति नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई, सीमा रंजन को गौरौल भेजा गया, खुशबू गौतम को सासाराम सदर जैसे महत्वपूर्ण अंचल की कमान मिली और पल्लवी कुमारी को बेतिया सदर में पोस्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ मयंक आशुतोष आनंद जो कदवा में थे, अश्विनी कुमार जो बेनीपुर में तैनात थे और उमा शंकर जो बेतिया सदर में थे, इन सभी को फील्ड से हटाकर सीधे मुख्यालय तलब कर लिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये महज एक रूटीन ट्रांसफर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्रशासनिक डैमेज कंट्रोल चल रहा है? हमारे शो टू द पॉइंट की नजर से देखें तो इस साफ तौर पर एक बड़ी सर्जरी है। जब किसी जिले का अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में सरेआम पकड़ा जाता है तो पूरे राज्य की जनता के बीच सरकार की साख पर बट्टा लगता है। ऐसे में विभाग ने सामूहिक ट्रांसफर के जरिए पूरे सिस्टम को एक बड़ा झटका देने की कोशिश की है। अधिकारी को ये साफ हिदायत दी गई है कि वो एक हफ्ते के भीतर अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करें।
सरकार इस फेरबदल के जरिए अंचल दफ्तरों के उस पुराने गठजोड़ को तोड़ना चाहती है जो स्थानीय भू माफियाओं और बिचौलियों के साथ मिलकर सालों से फल फूल रहा था। जब एक अधिकारी लंबे समय तक एक ही जगह पर टिक जाता है तो वहां एक ऐसा नेक्सस बन जाता है जिसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है और ये ट्रांसफर उसी नेक्सस पर पहला बड़ा प्रहार है। लेकिन बात सिर्फ अधिकारियों को इधर से उधर बदलने या सस्पेंड करने से नहीं बनने वाली थी। असली समस्या ये थी कि हमारी सरकारी जमीनों का कोई एक पारदर्शी रिकॉर्ड जनता के सामने था ही नहीं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर भू माफिया फर्जी कागजात तैयार करते हैं और सरकारी जमीन को भोले भाले लोगों को बेच देते हैं। इस पूरे खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार ने अब तकनीक का सहारा लिया है। बिहार भूमि पोर्टल पर एक नया और बेहद क्रांतिकारी विकल्प जोड़ दिया गया है जिसका नाम है सर्च गवर्नमेंट लैंड यानी सरकारी जमीन की खोज। अब इस डिजिटल सिस्टम के आने से पूरा गेम कैसे पलटेगा? जब किसी भी अंचल के अधिकारी को अपने लॉगिन आईडी से सिर्फ अपने जिले, अंचल, हल्का और मौजा का नाम सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही उनके सामने उनके पूरे इलाके की एक एक इंच सरकारी जमीन की पूरी लिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब कोई भी अधिकारी ये बहाना नहीं बना पाएगा कि हमें पता ही नहीं था ये जमीन सरकारी है इसलिए इस पर कब्जा हो गया। इस रिकॉर्ड के ऑनलाइन होने से सबसे बड़ा झटका उन भू माफिया को लगा है जो अब तक अंचल दफ्तर के बाबू से साठ गांठ करके दस्तावेजों में हेराफेरी कर लेते। अब बिहार का कोई भी आम नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल से ये चेक कर सकता है कि कोई जमीन सरकारी तो नहीं। इस पूरे प्रशासनिक एक्शन के बीच एक और दिलचस्प मामला सामने आया है जिसने विभाग की सतर्कता को और भी बढ़ा दिया। नुजहत नाम की एक अंचल अधिकारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। विभाग ने इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला बल्कि तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन कर दिया। ये दिखाता है कि सरकार अब सिर्फ दफ्तर के भीतर की फाइलों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया और अधिकारियों के सार्वजनिक आचरण पर भी पूरी पैनी नजर रखी है। अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो राजस्व विभाग इस वक्त एक बहुत ही खास दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ जहां वो भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर सस्पेंशन और ट्रांसफर का चाबुक चलाकर सिस्टम में एक डर और अनुशासन पैदा कर रहा है, तो भाई दूसरी तरफ वो पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाकर मानवीय दखल को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद सिर्फ दीवानी मामले नहीं होते बल्कि अक्सर हिंसक झड़पों और कानून व्यवस्था की बड़ी समस्याओं में बदल जाते हैं। जब तक जमीन का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और पारदर्शी नहीं होगा तब तक गांवों में शांति बहाल करना नामुमकिन है। अब सवाल उठता है कि इन बड़े बड़े सरकारी फैसलों और तबादलों का उस आखिरी पायदान पर खड़े आम किसान या गरीब आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। हमारे शो टू द पॉइंट में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इससे कई पॉजिटिव पहलू देखने को मिलते हैं। अगर ये डिजिटल सिस्टम पूरी ईमानदारी से जमीन पर लागू हो जाता है तो एक छोटे से किसान को अपनी मामूली सी दाखिल खारिज के काम के लिए अंचल दफ्तरों के दलालों को हजारों रुपए की घूस नहीं देनी होगी। वो खुद अपने मोबाइल से अपनी जमीन का स्टेटस देख सकेगा और भू माफियाओं के चंगुल से अपनी गाड़ी कमाई को बचा सकेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही कड़वा है जिसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में आज भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार सर्वर डाउन रहते हैं जिससे ऑनलाइन काम हफ्तों तक ठप हो जाता है। दूसरी बड़ी सबसे चुनौती ये होगी हमारे जो पुराने जमीनी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जब डिजिटल किया जा रहा है तो उसमें बड़े पैमाने पर गलतियां हुई हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए आज भी जनता को अंचल दफ्तरों के ही चक्कर काटने पड़ते हैं। जब तक इन तकनीकी कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक इतने बड़े डिजिटल अभियान का पूरा फायदा एक आम और एक अनपढ़ किसान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये ताबड़तोड़ एक्शन इस बात का साफ गवाह है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और सरकार इस विभाग की खराब छवि को बदलने के लिए पूरी तरह से आर पार के मूड में है। अधिकारियों के तबादले, घूसखोर सीईओ का सस्पेंशन और सर्च गवर्नमेंट लैंड का ये नया डिजिटल हथियार, ये सारी कवायद एक बेहद अच्छी और सराहनीय शुरुआत है। लेकिन टू द पॉइंट की नजर में असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। आने वाले 2 से 3 महीनों में हमें ये देखना होगा कि इस प्रशासनिक सर्जरी का जमीन पर क्या असर दिखता है। क्या वाकई अंचल दफ्तरों में एक आम आदमी की फाइलों की रफ्तार बढ़ती है? क्या सचमुच भू माफियाओं के अवैध कब्जों पर सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर चलता है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस कार्रवाई के बाद बाकी अफसर रिश्वत लेने से तौबा करेंगे?
हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार की बदलाव केवल एक अखबारी हेडलाइन बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि हर एक हकदार को उसकी जमीन का असली अधिकार दिलाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार की इस डिजिटल और प्रशासनिक सख्ती से बिहार में जमीन की लूट वाकई रुक पाएगी? अपने अनुभव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।